fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? बच्चे इस सवाल में भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे? मैं अपने स्टूडेंट्स को इन सवालों को इस वाले कॉन्सेप्ट से करवाता हूं। कोई चीज अगर x ओवर y से बढ़ रही है तो दूसरी चीज जो है x ओवर x प्लस y से क्या हो जाएगी? घटेगी। समझ गए? तो बच्चे इन सवालों में होता है क्या, जो कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज का जो फ्रैक्शन होता है, कांस्टेंट चीज का जो फ्रैक्शन होगा उसका इनवर्स रिलेशन होगा किसके साथ? टोटल क्वांटिटी के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर एक बार सुन लो। कांस्टेंट चीज में जो चेंज आएगा फ्रैक्शन की टर्म्स में, ठीक है जी, उसका इनवर्स किस में चेंज आएगा? टोटल क्वांटिटी में। तो ये चीज आप फिलहाल के लिए रट लो या समझ लो, ध्यान दो, ठीक है जी। अब देखो बच्चे, यहां पे बच्चे पहले बोला जा रहा है कि फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूं, फ्रेश फ्रूट में अगर मुझे दो हिस्से लिखने हो, दो हिस्से मुझे समझने हो, तो दो हिस्सा में क्या लिखूंगा? एक हिस्सा अगर वाटर है तो दूसरा हिस्सा में पल्प बोल सकता हूं। तो अगर 68% वाटर है तो 32% जो होगा वो सॉलिड पार्ट होगा या पल्प होगा। ये चीज समझ आई बच्चे? अब ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट में बच्चे 20% वाटर है तो जो पल्प वाला पार्ट होगा वो कितना होगा? 80% होगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने? जो कांस्टेंट चीज में चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, समझ गए, उसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा किसके साथ? टोटल क्वांटिटी के साथ। तो हमने बच्चे कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है। पहले पल्प कितना था? 32%। अब पल्प कितना है? 80%। बढ़ गया, कितने फ्रैक्शन से बढ़ा निकाल सकते हैं ना हम? 48 से बढ़ा है, क्योंकि 80 एंड 32 का डिफरेंस जो है 48 है। 48 से बढ़ा, नीचे क्या रखोगे आप? प्रीवियस वाला। रेशियो क्या बन गया? फ्रैक्शन क्या बन गया? 3/2। तो बच्चे जो पल्प वाला पार्ट है वो 3/2 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब क्वांटिटी वाइज नहीं। तो कांस्टेंट वाला पार्ट जो है बच्चे 3/2 से क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गए? तो अगर ये चीज कांस्टेंट वाला पार्ट मतलब पल्प जो है 3/2 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल क्वांटिटी होगी वो x ओवर x प्लस वाई से घटेगी। मतलब x ओवर y अगर 3/2 है तो x ओवर x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो है 3/5 से घट रही है। मतलब कुछ ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी, उसका 3/5। अब इस सवाल में ओरिजिनल क्वांटिटी तो दी हुई है आपको कि जो फ्रेश फ्रूट था वो 100 केजी का है। समझ गए? तो 100 केजी का 3/5, इतने से क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। करो इसको सिंप्लीफाई, कितना आ गया जी? 60 केजी। मतलब टोटल क्वांटिटी में जो चेंज आया वो 60 केजी का आया। पहले जो फ्रेश फ्रूट था कितने केजी का था बच्चे? 100 केजी का था। 60 केजी से कमी आ गई तो जो नया वाला फ्रूट बना, जो नया वाला फ्रूट बना वो 40 केजी का ना होगा? यही चीज आपसे